2024 की बोर्ड परीक्षा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीनतम एवं पुनर्संयोजन पाठ्यक्रम पर आधारित जो विद्या न्यू पैटर्न पर छात्र के हित में प्रबल एवं अनुशासन हेतु अवलोकनीय है। क्वेश्चन बैंक इसमें सर्वश्रेष्ठ परीक्षा मार्गदर्शन, विज्ञान, प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य सहित कक्षा 10 के हमारे विद्यार्थी ध्यान दें। जो क्वेश्चन बैंक विद्या की है, इसके हम आज क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी के क्वेश्चन, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण और अम्ल, क्षार एवं लवण 2 चैप्टर के आज हम बहुविकल्पी कराएंगे। और हर भाई हर बहन जब भी वीडियो देखे, वीडियो देखने के लिए आप कॉपी पेन साथ लेकर बैठेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण और आए हुए परीक्षा में हर प्रश्न को नोट करें और अच्छे से देखें, और जब भी ज़रूरत पड़े वीडियो को रोक कर भी देखें क्वेश्चन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जिसमें देखिए पहला बहुविकल्पी क्या है, Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। ये देखिए मैंने आपको क्लास में कराया था। इसी समीकरण को क्या बोलते हैं, थर्मेट अपक्रिया। क्या बोलते हैं, थर्मेट अपक्रिया। एक नीचे और समीकरण दिया, जिंक प्लस H2SO4 एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन अलग हो रहा है। इन्हीं धातु जो है किसको अलग कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर कौन सी अपक्रिया है, यहाँ पर आपकी विस्थापन अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा क्या है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को क्या कर देता, विस्थापित कर देता। तो यहाँ पर अधिक क्रियाशील पहले समीकरण में एल्यूमिनियम है और दूसरे समीकरण में जिंक है, और ये इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा। नीचे आइए, दूसरा विकल्प, नीचे दी गई अपक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है। 4 ये दिए गए हैं आपके, असत्य ढूंढना। असत्य मतलब गलत। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो आपके पहला और दूसरी बात गलत कह रहा है। सीसा आपका उपचयित हो रहा है, ये कह रहे अपचयित हो रहा, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये भी बात गलत कह रहे हैं। तो पहला दूसरा आपके गलत हैं और ये कथन आपके सही दिए गए। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। इधर देखिए एक अपक्रिया दी गई है, 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस बाई एरो 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl। अब देखिए इधर दोनों पक्षों में आपको सब दिख रहा है, लेकिन बाई की जगह पर कौन सा होगा, ये तत्व पूछ रहा है। तो बाई की जगह पर सल्फ़र डाइऑक्साइड होगा। क्या होगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड। सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए आगे क्या है, लौहचूड़ पर, लौहचूड़ मतलब लोहा, जिसको Fe बोलते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी लोहा आपकी धातु है, अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या, हाइड्रोजन गैस और आयन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन गैस किस में ऑप्शन दिया, ए ऑप्शन में दिया है, एवं आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, आयरन क्लोराइड। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेत श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। तो हमने ये क्लास में बताया था, AgCl, इनमें सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अपक्रिया है। इसमें आपका बेरियम क्लोराइड प्लस H2SO4, इधर क्या बना, बेरियम सल्फेट प्लस 2HCl।
देखिए यहाँ पर क्या, इन्हीं बेरियम सल्फेट ने किसको विस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा, क्या हो रहा, आयनों का आदान प्रदान। जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो वहाँ पर कौन सी अपक्रिया होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया। और ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था। अब यहाँ पर द्विविस्थापन अपक्रिया ऑप्शन दिया नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, अपक्षेपण अपक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, एक भूरे रंग का चमत्कार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। इस तत्व का नाम होगा, देखिए काला हो जाता, कॉपर है, जिंक है, सल्फर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कॉपर है, कॉपर मतलब तांबा। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है। कार्बन को वायु में जलाना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना उदाहरण है संयोजन अपक्रिया का। किसका, संयोजन अपक्रिया का। ये क्लास में कराया। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो लेड नाइट्रेट का सूत्र है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का सूत्र इम्पोर्टेंट, अति महत्वपूर्ण सूत्र जो 2023 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, जिसमें आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, वो आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया है। तो ये देखिए घुमा घुमा के पूछेगा, क्या कह रहा है, जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं, नए यौगिक मतलब 2 या 2 से नए यौगिक बनते हैं अधिक, उन्हें कहा जाता है द्विविस्थापन अपक्रिया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अपक्रिया है। तो दहन अपक्रिया आपकी कौन सी होगी, देखिए पहली अपक्रिया कौन सी है, पहले में ए ऑप्शन में दिया है NaOH मतलब क्षार, और एस्टिक अम्ल CH3COOH, यानी जब अम्ल की क्षार से अपक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बना, सोडियम एसीटेट प्लस जल बना। तो यही आपकी कौन सी उदासीनीकरण अपक्रिया है। छोड़ते हैं, CH4 मेथेन प्लस क्लोरीन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl प्लस HCl बनती है। तो इधर देखिए CH4 यानी मेथेन को ऑक्सीजन से जलाया जाए, किससे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश होता है। तो यही आपकी दहन अपक्रिया है, मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाए, कौन सी अपक्रिया, दहन अपक्रिया है। ये आपकी क्लोरीन बी वाले में क्या है, क्लोरीन विस्थापित कर रही किसको, हाइड्रोजन के एक एक तत्व को विस्थापित कर देगी। ये देखिए डी अपक्रिया कौन सी है, ये हमने आपको क्लास में कराई थी, यानी वनस्पति तेल से वनस्पति घी, निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में। इधर आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इधर आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका क्या होता है, वनस्पति तेल, और वनस्पति घी कैसा होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बहुत ही अच्छी अपक्रिया है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाए, दहन अपक्रिया के लिए सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए एक चैप्टर की ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर अब आता है अम्ल, क्षार एवं लवण। चलते पहला विकल्प देखते हैं इसमें, क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलीन का रंग सूचक का रंग होता है गुलाबी। निम्न में प्रबल क्षार है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक पोटास भी बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपका हो गया प्रबल क्षार। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल आपका कौन सा है, HCl आपका प्रबल अम्ल है, HCl आपका क्या है, प्रबल अम्ल है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल जो है ये भी आपका प्रबल अम्ल है, और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, ये भी आपका प्रबल अम्ल है। लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड आपका क्या है, साइनाइड, ये आपका दुर्बल अम्ल है। एस्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि
इसमें पानी की मात्रा देखो थी, गलत बात। इसके आयनों की मात्रा कम होती है। यह एक कार्बनिक अम्ल है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है, इसके आयनों की मात्रा कम होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच मान है। देखिए या करके क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें। 2014 में पूछा गया, 2016, 19 में और 2020 में पूछा गया। अम्लीय विलयन का पीएच मान है। H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 0 होगा कि 7 होगा कि 7 से कम कि 7 से अधिक? 7 से कम अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षारीय विलयन का पीएच मान है। क्षारीय विलयन का पीएच मान होगा 7 से अधिक। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। तो क्षार का पीएच मान इसमें कौन होगा? 1 अम्लीय, 4 पीएच मान वो भी अम्लीय होगा, 5 पीएच मान जिसका है वो भी अम्लीय होगा। ऐसा ऑप्शन कौन है? डी यानी 10, ये आपका क्षारीय होगा। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, कौन करता है? क्षार करता है। एक विलयन का पीएच मान 1 है, यह विलयन है। या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, निम्न में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है? तो मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा विलयन लाल हो जाता है? H2SO4 के जलीय विलयन। अगला क्वेश्चन, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा 6। कितना होगा? 6। 7 उदासीन होगा, 8 क्षारीय होगा, 10 भी क्षारीय होगा। तो 6 एक ऐसा विकल्प है, इसमें कौन सा? ए विकल्प सही हो जाएगा। 10 की घात -6 मोल HCl विलयन का पीएच मान होगा। देखिए जो घात लगी है 10 की घात -6 लगा, यही आपका पीएच मान 6 हो जाएगा। घात अगर 7 लगी होती यहाँ पर -7, तो पीएच मान 7 हो जाता। तो कौन सा पीएच मान होगा? 6। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें बताना है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 की घात -2 है। इस विलयन का पीएच मान होगा कितना होगा? 2 होगा। देखिए 11 क्वेश्चन आपके हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10 की घात -7 है। हमने बताया था भी हाल, 10 की घात -7 है, तो पीएच मान कितना होगा? 7। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। ये पड़े हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? उदासीन घोल के लिए कौन असत्य है? उदासीन वही होगा जिसका पीएच मान कितना होगा? 7। जिसका उदासीन घोल के लिए असत्य है, असत्य मतलब गलत है। तो उदासीन घोल के लिए ये क्या कह रहे हैं? 0 पीएच मान, यही आपका गलत है। उदासीन घोल के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। ये कह रहे हैं 0, तो इसीलिए आपका यही गलत हो जाएगा। जो गलत है वही आपका सही होगा। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना 10 की घात -12 है, तो मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान कितना होगा? जितनी घात होगी उतना पीएच मान। तो यहाँ पर घात कितनी चढ़ी? 10 की घात -12, और 12 और 10 की घात 14 तक होता है। तो 10 की घात 14 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये अलग हिसाब का, जब हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना दिया गया हो तो 14 में से जो घातें होंगी वो घटा देंगे। 14 में जब घातें घटा देंगे 12, तो कितने बचेंगे? 2। ए ऑप्शन हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन आयनों की परमाणुओं की संख्या। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। जो H2 होता है वही हाइड्रोजन आयन परमाणुओं की संख्या होगी। हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अपक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? इस विलयन में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होगा? देखिए क्लास में बताया था एंटीसिड,
यही औषधि है, इसका प्रयोग किया जाता अम्ल अपच अपच मतलब खट्टी डकारें आना या भोजन का ना पचना, अम्ल का बनना। तो एंटीसिड के रूप में आपकी ये दवा दी जाएगी, जिसमें आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, धावन सोडा मतलब धोने वाला सोडा, Na2CO3 इंटू 10H2O। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया, तो बच्चे नोट कर लें, एक नंबर दिला के जाएगा कहीं ना कहीं। निम्न में से अम्लीय लवण है, तो अम्लीय लवण देखिए सबसे अच्छी पहचान NaCl, इसमें H है नहीं, और Na2SO4 इसमें भी H नहीं है, KCN इसमें भी H नहीं। जिसमें H धनायन हो वो आपके अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो इसमें कौन सा बी ऑप्शन हो जाएगा? NaHSO4 20। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन, पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता। पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता तो आपका होता है ब्लीचिंग पाउडर। कौन सा? ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। 1 विलयन का pH मान 3 है, विलयन होगा अम्लीय होगा, कई बार बताया था। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित pH मान होगा 5.2। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है भूरा लाल, कई बार कराया क्वेश्चन। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टल जल के होते हैं? 1/2, 1/2 मतलब आधा भाग। धावन सोडे का रासायनिक नाम है, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? Na2CO3 होता है दोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मीठे सोडे या खाने के सोडे का अणुसूत्र होता है, मीठा सोडा या खाने का सोडा जिसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। अगला क्वेश्चन, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10⁻⁻9 मोल है, इस बिलियन का pH मान होगा 9। कितना होगा? 9। अगर इसमें वो कहता हाइड्रा ऑक्साइड कहता OH की बात, तो 14 में से 9 घटा देते तो कितना आ जाता? 14 में जब 9 घटाएंगे कितना? 5 आ जाता। अब इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता डायरेक्ट दे दी गई तो pH मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिंक चूड़ पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? जिंक मतलब Zn, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जब धातु की अम्ल से अपक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए, तो दोस्तों आपके ये प्रश्न हो चुके हैं, 2 चैप्टर के हमने कंप्लीट वीडियो करा दिया है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, और जो भी आपके भाई बहन या आपके क्या नाम साथी हों उनको वीडियो शेयर करें, और पढ़ाई को अच्छे से पढ़ें, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा अंक आएँ। चलिए वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।